क्या हो गया? लक्ष्मण ने कहा, माँ जो होना था सो तो हो गया, लेकिन मैं तेरे पास आया हूँ आज्ञा लेने के लिए। माँ ने पूछा, बेटा किस बात की आज्ञा लेने आया है? कहते इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बोले, माँ जहां राम वहां लक्ष्मण, अगर राम वन जाएंगे तो लक्ष्मण कैसे अयोध्या में रहेगा? माँ मुझे भी राम जी के साथ जाना है, लेकिन राम जी ने कहा है अगर सुमित्रा मैया आज्ञा देगी तो ही ले चलूंगा। माँ तू मना मत करना, क्योंकि अगर तूने मना कर दिया तो ये लक्ष्मण प्राण त्याग देगा, मैं राम जी के बिना नहीं जी सकता। कहते हैं सुमित्रा मैया ने जैसे ही सुना, ध्यान से सुनना माताओं, सुमित्रा जी ने जैसे ही अपने पुत्र की बात सुनी, सुमित्रा मैया की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सुमित्रा जी रोने लगी। लक्ष्मण जी माँ को संभालते हैं, आंसू पूछते, मैया तू रो नहीं, मुझे मना मत करना, मुझे रोकना मत, मैं राम जी के साथ जाना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी रो रहे हैं, सुमित्रा मैया रो रही हैं, लेकिन सुमित्रा मैया आज लक्ष्मण को गोद में बिठाती हैं, सिर पर हाथ रखती और कहती है, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही कि तू वन जा रहा है, ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो खुशी के आंसू। अरे बेटा तू जानता है मैं बड़ी दुखित रहती थी कि कितनी सौभाग्यशाली है कौशल्या जी कि उनको राम जैसा पुत्र है, कितनी सौभाग्यशाली है कैकेयी कि उनको भरत जैसा बेटा है, लेकिन आज मैं भी सौभाग्यशाली बन गई जो मेरा तेरे जैसा पुत्र है। माँ सुमित्रा कहती, बेटा पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका पुत्र राम जी का भक्त है वही माँ वास्तविक माँ है। बेटा आज मैं एक वास्तविक माँ बन गई, सच्ची माँ बन गई, जो मेरा तुझ जैसा बेटा हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। बेटा पूछने की जरूरत नहीं है, आज से तेरे माता पिता राम जी और जानकी जी हैं, जा उनकी खूब सेवा करना और देख मेरे दूध को न लजाना, मेरे नाम को न लजाना, ऐसी सेवा राम जी की करना कि वन में भी उनको अयोध्या की सुख सुविधाओं की याद न आए। कहते हैं आज लक्ष्मण जी ने गले से लगा लिया अपनी माँ को और गले से लगा करके दोनों माँ पुत्र रोने लगे हैं। यहाँ लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, भैया माँ ने आज्ञा दे दी है, अब तो तीनों ने वन का वेश धारण किया। महाराज राम तुरंत मुनि वेश बनाई, मुनियों सा वेश बना लिया प्रभु ने, और आज राम जी हमारे दशरथ जी के पास आए, पिताजी को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया, आज राजमहल से हमारे सरकार विदा ले रहे हैं, चल रहे। दशरथ जी तो अचेत होकर पड़े, हे दशरथ हे राम। जब दशरथ जी ने सुना कि लक्ष्मण जा रहे हैं तो दशरथ जी और रोने लगे। जब दशरथ जी ने सुना जानकी जी जा रहे हैं, लक्ष्मण जी के बारे में तो शंकर जी ने बता दिया था, लेकिन जानकी जी जा रही हैं, तब तो दशरथ जी ने खुद को संभाला। जानकी जी से दशरथ जी कहती है, बेटी राम जाते हैं तो जाने दे, लक्ष्मण जाते हैं तो जाने दे, लेकिन तू न जा। जानकी जी कहती है, पिताजी क्षमा कीजिएगा, जहां पति हो वही पत्नी का स्थान है, मुझे रोकिए मत, मुझे पति के साथ जाने दीजिए। कहते हैं दशरथ जी रोते हैं और रोते हुए कहते हैं कि यदि जनक जी अयोध्या आएंगे और मुझसे कहेंगे कि मेरी बेटी कहाँ है, तो मैं किस मुख से कहूंगा कि उसे मैंने वन भेज दिया, जंगल भेज दिया। जिस जानकी ने कभी फूल तोड़ने का कष्ट नहीं किया, वो वन वन कैसे भटकेगी महाराज। दशरथ जी रोते हैं, जानकी जी से कहते, बेटी तू रुक जा, तू न जा। दशरथ जी सोचते हैं, कभी कौशल्या जी से कहते हैं, कौशल्या यदि जनक जी आएंगे, और उन्होंने जब अपनी बेटी को विदा किया था ना, तो मुझसे कहा था कि महाराज आज से ये मेरी बेटी नहीं है, ये आपकी है, और मैंने भी कहा था कि जनक जी आज से ये आपकी बेटी नहीं, आज से ये हमारी बेटी है। लेकिन जनक जी जब पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा कि जानकी कहाँ है। दशरथ जी रो रहे हैं और चले जनक जननी सिरुनाई,
राम जी ने माता पिता को प्रणाम किया है और प्रणाम करके आज राम जी बाहर निकले हैं। कहते हैं तुरंत दशरथ जी ने सुमंत्र को बुलाया है, जाओ रथ से राम जी को ले चलो, जहां जाना है राम जी रथ से जाएंगे। और सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, जब जब मेरे पास कोई बड़ी उलझन आई तब तुमने उस उलझन को सुलझाया है, इसलिए हे सुमंत्र तुम जाओ और किसी तरह राम जी को कुछ दिन वन में घुमाकर फिर वापस ले आना। सुमंत्र को भेज दिया है राम जी के साथ। राम जी रथ पर बैठे हैं और अब राम जी वन की ओर चले हैं। कहते हैं संसार बड़ा विचित्र है भैया, जगत में कब क्या हो जाए क्या भरोसा। जिन राम जी को राजा बनना था उन राम जी को वन में जाना पड़ा, जिन राम जी को मुकुट पहनना था उन राम जी को जटाजूट धारण करना पड़ा। संसार अत्यंत विचित्र है, समय का क्या भरोसा। आज राम जी चले, अयोध्या के लोग रोने लगे। सब अयोध्या के लोगों ने कहा हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, जहां राम जी रहेंगे हम वहां रहेंगे। सब राम जी के साथ चलने लगे। कहते हैं चलते 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 अयोध्या से कुछ दूर निकले। राम जी ने वहीं रात्रि में विश्राम किया। अयोध्या के लोग सो गए, राम जी सो गए और सुमंत्र जी सो गए। प्रातः काल हुई, सुबह सुबह राम जी जागे, सुमंत्र जी को जगाया, जानकी जी को जगाया, लक्ष्मण को जगाया और राम जी ने कहा चलो हम चले। सुमंत्र जी ने कहा पर ये अयोध्या के लोग, राम जी ने कहा इनको ले जाना ठीक नहीं, इनका परिवार है, इनका घर है, इनको ले जाना ठीक नहीं और हमें तो वनवास मिला है और यदि ये लोग हमारे साथ रहेंगे तो ये तो हमारी सेवा करेंगे, तो फिर वनवास कैसे पूर्ण होगा, माँ का वाक्य कैसे पूर्ण होगा, तपस्वी का वेश पूर्ण कैसे होगा। इसलिए राम जी ने कहा इन्हें सोने दो और हम चलेंगे। कहते हैं रथ पर बैठे, अब रथ चलने लगा। अयोध्या के लोग सोए। अच्छा एक बात सुनिएगा माता, हमने संतों के मुख से सुना है, कहते हैं आज लक्ष्मण जी ने देखा कि अयोध्या के लोग सोए रह गए और राम जी उन्हें छोड़कर चले गए। लक्ष्मण जी ने मन ही मन आज संकल्प कर लिया, बोले कहीं कभी हम सो गए और राम जी ने हमें छोड़ दिया तो हम कैसे जिएंगे। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा आज से 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा ही नहीं, 14 वर्ष तक दिन में भी सेवा करूंगा और रात में भी राम जी की सेवा करूंगा, पहरेदारी करूंगा। ऐसे हमारे लक्ष्मण भैया बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय। अब रथ चल पड़ा है। अयोध्या के लोग जब जागे हैं बड़े दुखित हुए, खूब रोए हैं। सब कहते हैं भैया राम जी हमें छोड़ के चले गए। यहाँ राम जी का रथ धीरे 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 सचिव सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगबेरपुर पहुँचे हैं राम जी। यहाँ निषाद राज से राम जी ने भेंट की है और भेंट करने के बाद सहज स्नेह बिबस रघुराई। राम जी तो हमारे जो है सहज स्नेही है, प्रेम के वश में रहते हैं। निषाद राज ने बड़ी सेवा राम जी की है, राम जी को विराजमान किया है। राम जी से प्रार्थना की हमारे नगर में चलिए। राम जी बोले नहीं निषाद राज, हम किसी नगर में नहीं जा सकते। वृक्ष के नीचे ही निषाद राज ने राम जी के बैठने की व्यवस्था की। यहाँ निषाद राज राम जी से पूछते हैं प्रभु ये कैसे हो गया, आप वन में ऐसा रूप, क्या बात है। कहते हैं राम जी ने निषाद राज से कहा भैया ये हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, जाओ और अपनी प्रजा से मिलो, लोगों से मिलो, इसलिए हम आए। निषाद राज सुमंत्र जी और लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी एकांत में निषाद राज को सारी बात बताते हैं और कहते हैं भैया कैकेयी जी के द्वारा ये बात राम जी को मत बताना कि हमने तुम्हें बताई कि किस प्रकार कैकेयी ने कपट किया और राम जी को वन भेजा। क्योंकि अगर राम जी को पता चला कि हमने कैकेयी मैया के बारे में ऐसा कहा तो कहीं वो हमें ना छोड़ दें, इसलिए ये बात तुम कैकेयी जी राम जी को मत बताना। यहाँ निषाद राज ने कुछ दिन राम जी की खूब सेवा की है। राम जी ठहरे हैं और इसके बाद निषाद राज से राम जी कहते हैं भैया अब हमें आगे जाना है। तो
गंगा पार करनी है। गंगा किनारे राम जी पहुंचे हैं। यहाँ सुमंत्र जी को राम जी ने कहा, हे सुमंत्र जी अब आप लौट जाओ। सुमंत्र जी कहते हैं, प्रभु आपको छोड़कर कहाँ जाऊं, प्रभु मैं वापस नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा, हे सुमंत्र बस इतना ही संबंध आपका और हमारा था, अब आप लौट जाइए, हम 14 वर्ष बाद लौटेंगे। ऐसा कहकर राम जी आगे बढ़ चले हैं। यहाँ गंगा के किनारे राम जी पहुंचे। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी और निषाद राज, यहाँ राम जी ने नवका की याचना केवट से की। कलावती मांगी नाव न केवटु आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। राम जी गंगा के किनारे पहुंचे और राम जी ने केवट को देखा। और जैसे केवट को देखा, राम जी ने हाथ दिखाया, अरे भैया केवट इधर आ जाओ, हमें नौका चाहिए। मांगी नाव, भगवान ने नाव मांगी केवट से। कहते हैं भगवान ने केवट से जैसे ही नाव मांगी तो केवट ने राम जी की ओर मुख घुमा दिया। नहीं, राम जी बोले, रे भैया सुनाई नहीं देता, हमें नौका चाहिए, नाव चाहिए। लेकिन केवट सुने नहीं। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया जाओ इसको कोई बुला के लाओ। तो लक्ष्मण जी गए, केवट से कहा, क्यों भैया सुनाई नहीं देता, कब से बुला रहे हैं? केवट बोले, हमें नहीं सुनाई देता, बस महाराज आप लोग जाओ। अरे कैसी बात करते हो, देख नहीं रहे भगवान बुला रहे, चलो। अरे राम जी को पार होना है, तुम अपनी नाव से राम जी को पार लगाओ, तुम्हारा जीवन पवित्र होगा राम जी की सेवा करके। राम जी को नौका से पार लगाओ। केवट ने कहा, बोले मैं सब जानता हूं इनके बारे में। नहीं नहीं महाराज, इनको नहीं बिठाऊंगा नाव। अरे भैया क्यों नहीं बिठाओगे? तो राम जी के पास लक्ष्मण जी लिया, बोले प्रभु ये तो मना कर रहा है। अरे भैया केवट क्यों, क्या समस्या है, हमें क्यों नहीं बिठाओगे? केवट बोला, छुवत सिला भई नारी सुहाई। अरे प्रभु आपके चरण की धूल पड़ते ही पत्थर स्त्री बन गई, और कहीं हमारी नाव में पैर रख दिया और नाव स्त्री हो गई तो? लक्ष्मण जी बोले, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, अरे नाव स्त्री हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, विवाह कर लेना। केवट बोले, तो जो फिर घर पे है वो? और प्रभु एक बात बताओ, हमारा घर परिवार इसी नाव से चलता है, अब ये नाव बन जाएगी स्त्री, और बोलो खाने का एक ही साधन है, हमारा घर इस नाव से चलता है, ये नाव बन जाए स्त्री यानी खाने का साधन, हमारा व्यापार का साधन बिगड़ जाएगा और घर में खाने वाला एक और बढ़ जाएगा हमारे। ये कहाँ की समझदारी है प्रभु? आप किसी और के नाव में जाओ, हमें छोड़ दो। लक्ष्मण बोले, भैया राम जी को नाव में बिठाओ, और फिर स्त्री बन जाएगी तो समस्या क्या है? इसमें समस्या कौन सी? कहते हैं केवट बोले, एक दो समस्या नहीं, बहुत समस्या है। अरे तो समस्या क्या है? केवट बोले, समस्या ये है कि मान लो ये नाव स्त्री बन गई, राम जी ने पैर रखा, स्त्री बन गई, और स्त्री बन गई, हम इसे घर लेके जाएंगे। अब ये चमत्कार हमने तो देखा है ना, हमारी पत्नी ने तो नहीं देखा। और जब इसको लेके हम घर जाएंगे तो पत्नी तो यही सोचेगी कि नाव बेच करके दूसरा विवाह करके आए। तो महाराज घाट से तो गए ही गए, घर से भी वो निकाल देगी, तो ना घर के बचेंगे ना घाट के बचेंगे। इसलिए महाराज हमारे साथ ऐसा मत करो, किसी और के नाव में आप चढ़ जाओ, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अरे राम जी बोले, कोई उपाय तो होगा, कोई उपाय? केवट बोले, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, समस्या आपके पैरों में नहीं है, समस्या पैरों की धूल में है, क्योंकि चरण कमल रज चाहती, पैरों की रज से ही सब काम होता है यहाँ। तो एक काम करें, यदि आपके पैरों को हम अच्छे से धोएंगे, बिल्कुल अच्छे से, पूरी धूल पूरे रज निकाल देंगे, तो फिर आप चढ़ो तो हमें कोई समस्या नहीं। राम जी बोले, तो ठीक है, चलो ये भी करके देख लो। तो केवट ने महाराज तुरंत कठोते में जल ले आए, राम जी के चरण धुलाने लगा। अब राम जी के चरण धुलाए महाराज 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, राम जी एक पैर पे खड़े,
एक पैर पे खड़े, एक पैर उसके हाथ में, वो धुला रहा है। लक्ष्मण बोले क्यों भैया, लगता है बड़े भाव से चरण धुला रहे हो, भाव के लिए धुला रहे हो। केवट बोला भाव के लिए नहीं धुला रहे, हम तो नाव के लिए धुला रहे हैं, भाव से हमारा लेना देना नहीं, हम तो नाव के लिए धुला रहे हैं महाराज। राम जी बोले भैया हम कब से एक पैर पे खड़े, अरे हमें थक लग रही है, अब हो गया दूसरा पैर धो, कब से एक ही पैर पे खड़े। कहते इतना सुनते केवट ने कहा, बोले ये जो ऋषि मुनि कई कई जन्मों से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं वो कुछ नहीं, आप थोड़ी देर में थक गए, आज आप ज्यादा थक गए। राम जी बोले नहीं नहीं रह लेंगे, चलो। अब केवट धुलाए, चरण धुला रहा, अब चरण धुला दिया, एक पैर धो दिया, अब केवट वस्त्र ढूंढने लगा कि चरण पोंछे। तो जितने में वस्त्र उठाने को झुका, इतने में राम जी ने वो पैर नीचे रख दिया, दूसरा पैर उठा दिया। राम जी को लगा कि लगता है इस वाले पैर का हो गया, अब दूसरा पैर धोएगा, तो दूसरा पैर आगे कर दिया। केवट तुरंत बोला अरे ये क्या कर दिया आपने। भगवान बोले क्या हो गया भैया, इतने आराम से क्या हुआ। अरे केवट बोले फिर पैर धोना पड़ेगा। अरे फिर क्यों धोना पड़ेगा। बोले देखो हमने पैर पोछा नहीं था, पैर गीला था और आपने नीचे रख दिया, तो और धूल लग गई पैर पे, अब फिर धोना पड़ेगा। सो महाराज फिर उसी पैर को धोने लगा। राम जी बोले भैया हम थक गए, कब से एक ही पैर पे खड़े। केवट बोले अगर सहारा चाहिए तो एक काम करो, आप हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारे सिर पे हाथ रखो, सहारा ले लो। लक्ष्मण जी बोले वाह, आज तक भक्त कहते थे कि हमारे सिर पे हाथ रखो और हमारा कल्याण करो, हमें सहारा दे दो। ये पहला भक्त है जो कह रहा है कि हमारे सिर पे हाथ रखो, सहारा ले लो। पूछा धोया। अच्छा कहते ये चरणामृत पीने की पद्धति है, ये केवट ने शुरू की। केवट ने कहा बोले प्रभु एक बात और थी। भगवान बोले क्या। बोले भैया जरा एक बार देखो, प्राण जाए पर नाव न जाए। जैसे आप लोगों का सिद्धांत है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा सिद्धांत है प्राण जाए पर नाव न जाए। एक बार हम आपका चरणामृत पिएंगे, देखेंगे कि अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो तब आपको नाव पे चढ़ने देंगे। राम जी ने कहा ठीक है। केवट चरणामृत लिया भगवान का। अच्छा केवट ने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ अपनी पत्नी को बच्चों को भी बुला लूं, वो भी थोड़ा आपको देख ले। भगवान बोले बुला लो। तो अपनी पत्नी को बच्चों को बुला लिया, उनको भी चरणामृत पिलाया, उनसे भी राम जी के चरण धुलाए। अब राम जी को नौका में बिठाया केवट में। राम जी बैठे हैं नौका में, पीछे बैठी हैं जानकी जी, लक्ष्मण जी, और केवट जो है वो सो नाव चला रहा है। नाव धीरे धीरे चल रही है और केवट जो है बड़े भाव से गा रहे हैं, गंगा मैया से कह रहे हैं हे माँ। केवट गंगा मैया से कह रहे हैं, नाव चल रही है। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। केवट जो कह रहे हैं, जरा आइए आप और हम भी केवट के साथ गाएं। केवट गा रहे हैं और नाव चला रहे हैं, साथ में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे
गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। और नाव चलाते चलाते गंगा मैया से कह रहे, मैया मेरी पुरानी सी नाव, और राम जी मेरे नाव में बैठे हैं। हे माँ, ये तो जगत को पार लगाने वाले हैं, आज मुझे इनको पार लगाने का मौका मिला है। मैया जरा आराम आराम से बहना, कहीं इनको कष्ट ना हो, कहीं ने समस्या ना हो, कहीं ने परेशानी ना हो। केवट बड़े भाव से नाव चला रहे हैं और नाव चलाते चलाते बड़े भाव से गा रहे हैं। जरा आप लोग भी प्रेम से गाते हुए, तालियों से सेवा करते हुए सब कहेंगे, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। 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 धीरे बहो मैया, धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो। धीरे बहो मैया, धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो। ओ मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो।
चला रहे हैं। यहाँ नाव से उस पार राम जी को केवट ने उतारा है। राम जी नाव से उतरे हैं। कहते केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीना। कहते नाव से उतरते ही राम जी को उतारा, लक्ष्मण जी को उतारा, जानकी जी को केवट ने उतारा। उसके बाद दंडवत प्रणाम किया भगवान को, प्रभु मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन राम जी सकुचा गए। राम जी ने सोचा भैया इसको तो हमने कुछ नहीं दिया, अब दें क्या। इसने चरण भी धुलाए, महाराज नाव में भी बिठाया, प्रणाम भी कर रहा है। देने की बारी आई तो क्या देंगे। कहते हैं जानकी जी ने भगवान को देखा, पियहि अकीस जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहते मां जानकी जी ने देखा कि प्रभु देना चाहते हैं लेकिन देने को कुछ नहीं है, तो अपनी अंगूठी उतारी और राम जी के हाथ में दी। राम जी ने कहा देवी ये क्या है। जानकी जी ने कहा प्रभु यही दे दो आप तो। राम जी बोले पर ये तो तुम्हारी है। जानकी जी बोले भले ये हमारी है पर आप ये बताओ हम किसकी हैं। अरे जैसे ये अंगूठी हमारी है वैसे हम आपकी हैं, और जो हमारा है सो आपका है। प्रभु ये आप दीजिए केवट को। राम जी ने वो अंगूठी ली है और आज भगवान ने कहे वो कृपाल ले ही उतराई। भगवान उतराई देने लगे। बोले तुमने हमें पार किया, लो इस अंगूठी को रखो। केवट ने कहा हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं चाहिए। अरे फिर घर कैसे चलेगा तुम्हारा, अगर मांगोगे लोगे नहीं तो घर कैसे चलेगा। केवट बोले प्रभु किसी और से ले लेंगे, हमें आपसे नहीं चाहिए। भगवान बोले हमसे नहीं चाहिए। हमसे क्यों नहीं चाहिए। केवट बोले बस नहीं चाहिए, हमारा मन है, हमारी नाव हमारा मन, हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। राम जी बोले लक्ष्मण हमें तो इसकी बात समझ नहीं आती, तुम ही समझाओ इसको। लक्ष्मण बोले भगवान है ले लो, कोई छोटी मोटी अंगूठी नहीं है महाराज, इतनी कीमती अंगूठी है कि क्या कहते हैं। ये जो अंगूठी है ना, ये अंगूठी दशरथ जी ने मुख दिखाई में कनक भवन के साथ जानकी जी को ये अंगूठी दी थी। इतनी बेशकीमती अंगूठी। अरे बोले इसे रख लो, तुम्हारी न जाने कितनी पीढ़ियां तर जाएंगी, रख लो। केवट ने कहा हमें नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी बोले नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए। केवट बोले आप लोगों को देखकर तो हमें दया आ रही है, आपसे क्या मांगे। जिनके पास खुद कुछ नहीं है सो हमें क्या देंगे। महाराज आप तो रखो, अपना घर चलाओ, इससे हमें नहीं चाहिए। लक्ष्मण बोले तुम जानते नहीं हो 3 लोक के स्वामी हैं ये, जो मांगोगे सो मिलेगा। केवट ने कहा पहले हम भी ऐसा ही सोचते थे कि भगवान आएंगे तो हम कुछ मांगेंगे। तो लक्ष्मण ने कहा मांग क्यों नहीं रहे। बोले मांग इसलिए नहीं रहे कि हम सोचते थे भगवान आएंगे, हमने तो हमें ही देखकर मांगी नाव न केवट आनी। हम सोचते थे हम भगवान से मांगेंगे लेकिन भगवान ने उल्टे हमसे नाव मांगी। अब बोलो जिसने हमसे मांगा हो उससे हम कैसे मांगे। रखो महाराज हमें नहीं चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि अब करें क्या, बड़े परेशान हो गए, ये व्यक्ति मानता नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा बोले तुम ले क्यों नहीं रहे हो, कारण तो बताओ। कहते हैं केवट ने कहा इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि एक नियम है। बोले नाई अगर नाई के बाल काटे तो पैसे नहीं लेता, केवट यदि कभी दूसरे केवट को नाव से पार लगा दे तो पैसे नहीं लेता, और फिर ये भी केवट और हम भी केवट। लक्ष्मण ने कहा भगवान को जिनको हम रघुवंश मणि कहते हैं उनको ये केवट कह रहा है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान को केवट कहते हो। केवट बोले कहना क्या ये है। लक्ष्मण बोले केवट है। और लक्ष्मण सोचने लगे कि यदि ये केवट तो हम क्या है, हम भी। नहीं नहीं कैसी बात करते हो, किसने कहा तुमसे। केवट बोले हमारी बात पे भरोसा नहीं तो इनसे पूछ लो। लक्ष्मण भगवान की ओर घूमे, हाथ जोड़े, प्रभु आप सच में केवट हैं क्या। और मन से कहा कि हाथ जोड़ता हूं, हाँ मत कहना, क्योंकि आप केवट सो हम भी केवट, ऐसा मत कह देना प्रभु। तो प्रभु बोलिए। भगवान ने मन ही मन सोचा बोलने को तो इन्होंने मना किया है, क्योंकि लक्ष्मण जी मन से कह रहे हैं हाँ मत कहना। तो भगवान सिर हिला के बोले हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा बोले क्यों। भगवान बोले बोले कहाँ, हमने तो सिर हिलाया। तो आप चलो इतना बोल दिया कि हैं, तो
आप केवट कैसे? भगवान बोले वो इससे पूछो। लक्ष्मण जी बोले ये कहता है आपसे पूछो, आप कहते हैं इससे पूछो, किससे पूछे? भगवान बोले इसी से पूछो। लक्ष्मण जी ने केवट से पूछा, भगवान केवट कैसे? केवट ने कहा, भैया जैसे मैं इस नदी से लोगों को पार लगाता हूं ना, ये लोगों को संसार सागर से पार लगाने वाले। और केवट ने कहा, हे राम जी हमें आपसे अभी कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कभी कुछ नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, कभी तो चाहिए। तो राम जी ने कहा कब चाहिए? केवट बोले जैसे मैंने आपको गंगा जी से पार लगाया है, हे प्रभु आप इस भव सागर से मुझे पार लगा देना, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ केवट पर राम जी ने कृपा की है। राम जी आगे बढ़ते हैं और आगे ऋषियों का दर्शन राम जी ने किया है। तो राम जी की तो बड़ी दिव्य लीलाएं हैं। रास्ते में जब राम जी चलते हैं तो जानकी जी से जंगल की स्त्रियां पूछती हैं कि ये कौन है। लक्ष्मण जी से के लिए पूछती हैं, जानकी जी से। गांव की स्त्रियां, गांव की माताएं जानकी जी से कहती हैं ये कौन है। जानकी जी कहते हैं ये जो गोरे गोरे दिख रहे हैं ना, नाम लखन लघु देवर मोरे, ये मेरे देवर हैं, इनका नाम है लक्ष्मण लखन। अच्छा, और बोले तो ये दूसरे वाले कौन है? अब जानकी जी कैसे कहे कि हमारे पति हैं। आज तो हमारे सीधे ही लोग कह देते हैं कि ये कौन है, ये हमारे पति। और आजकल कई जगह तो हमने देखा नाम लेके ही बुला लेते हैं, ये कौन है, नाम लेके ये है। लेकिन हमारी जानकी जी देखो कितनी मर्यादा से जानकी जी कहती हैं। जब पूछती है जंगल की स्त्रियां, बोली ये कौन है, तो जानकी जी कहती है ये तो हमारे छोटे देवर हैं लक्ष्मण। तो बोली ये दूसरे कौन है? बोली ये जो दूसरे हैं ये इनके बड़े भाई हैं। बोली इनके बड़े भाई हैं। बड़े भाई यानी जब ये हमारे देवर हुए तो इनके बड़े भाई क्या हुए? पति ही हुए। तो ऐसे करके जानकी जी परिचय देती हैं। हाँ, जंगल में ऋषि मुनियों से भेंट करते हैं। श्री वाल्मीकि जी से राम जी ने भेंट की है। और जब वाल्मीकि जी से भेंट की है तो वाल्मीकि जी ने पूछा है, वाल्मीकि जी सब जानते हैं कि राम जी वनवास क्यों आए, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि आप वन में क्यों आए हैं। तो राम जी कहते हैं, तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत असरा, और मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। वाल्मीकि जी ने सोचा था हम पूछेंगे कि वन क्यों आए, तो राम जी सुनाएंगे कि अरे हमारी माँ कैकेयी बड़ी कुटिल थी, उसने हमें धोखे से छल से वन भेज दिया। वाल्मीकि जी ने सोचा राम जी ऐसा कहेंगे, लेकिन राम जी क्या बोले? राम जी बोले माता के वचन रखने के लिए, भाई के कल्याण के लिए। और मारे सच्ची बात बताऊं मैं वन क्यों आया हूँ? वाल्मीकि जी बोले क्यों आए हैं? भगवान बोले मोह कहूँ दरस तुम्हारा प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव, ये तो मेरा पुण्य है कि मैं जंगल आया। वाल्मीकि जी बोले जंगल आने में कौन सा पुण्य? भगवान बोले मैं तो आपके दर्शन के लिए जंगल आया। कहते हैं वाल्मीकि जी प्रसन्न हो जाते हैं। और राम जी कहते हैं वाल्मीकि जी से, बोले महाराज बताइए हम कहाँ रहे? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि पहले ये बताओ आप कहाँ नहीं हो। अरे श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो श्रुति जग पालक हरती रुख पाई कृपा निधान की। मैं जान चुका हूँ आप साक्षात परमात्मा हैं, अब मेरे साथ और लीला मत कीजिए। तो यहाँ भगवान पंचवटी की ओर चले हैं। वहाँ कुटिया बनाकर भगवान चित्रकूट में विराजते हैं, विराजमान हैं, और भगवान सीताराम जी विद्यमान हैं। तो इस प्रकार आज आपने और हमने भगवान चित्रकूट में विराजे। जंगल के जो कोल भील हैं उन्होंने भगवान के लिए छोटी सी कुटिया बनाई है, और कुटिया जब राम जी देखते हैं तो इतनी प्रशंसा करते हैं, अरे बोले वाह वाह वाह, ऐसी तो हमने कभी देखी नहीं, कितनी सुंदर कुटिया है। और उन लोगों ने एक भवन, एक कमरा बनाया राम जी के लिए, जानकी जी के लिए। एक छोटा सा कक्ष बनाया जिसमें राम जी पूजा करें, एक छोटा सा कक्ष बनाया जिसमें जानकी जी भोजन बनाए। और लक्ष्मण जी के लिए कहा भैया आप बताओ आपके लिए यहीं एक अलग भवन बना दें या अलग कुटिया बना दें, आपके लिए क्या करनी है? लक्ष्मण बोले हमारे लिए कुछ मत करो। क्यों? आपको कमरा नहीं चाहिए, आपके लिए कमरा ना बनाए? लक्ष्मण जी बोले कमरे की आवश्यकता उसे होती है, कुटिया की जरूरत उसे होती है जो रात में सोएगा। और हम तो वचन लेके चले हैं कि 14 वर्ष सोएंगे नहीं महाराज, दिन में राम जी की सेवा करेंगे,
और रात में राम जी की पहरेदारी करेंगे। इसलिए भारत के कवियों ने वर्णन किया है लक्ष्मण जी का। बोले जब लक्ष्मण जी रात में जागते हैं, पहरेदारी करते हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अरे किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यू त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज वैराग लिए। ऋषि मुनि सोचते हैं कि ये कौन है जो ऐसे जंगल में आधी रात में पहरेदारी कर रहा है। अरे ऋषि मुनि सोचते हैं कि इस कुटीर में क्या धन है, अरे इस कुटिया में इतना क्या धन है कि ये व्यक्ति रात दिन इसकी पहरेदारी करता है। तो कुछ संतों ने कहा, बोले 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। इस कुटिया में जो धन नहीं है, धन की देवी 3 लोक की लक्ष्मी हमारी माँ जानकी जी और सीताराम जी विराजमान है, और लक्ष्मण जी उनकी पहरेदारी करते हैं। आहा, सुंदर सेवा राम जी की कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपने आज भगवान की दिव्य कथा का श्रवण किया है और समय भी हो गया है। तो आइए अब आज की मंगल कथा को भी विश्राम दें। सुंदर और मंगल कथा को विश्राम के साथ अब आरती की ओर आप और हम चलेंगे। तो बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, भरत जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। आइए अब आप और हम आरती की ओर चलें, आरती करें, और कल आप और हम सुंदर भरत जी की चर्चा सुनेंगे। और आइए आरती की ओर। आए